अस्सलामुअलैकुम। आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन अस्मा गफ़ार। अगर आपका या आपके किसी भी फैमिली मेम्बर का वज़न पिछले कुछ अरसे में तेज़ी से बढ़ रहा है तो ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि हम इस वीडियो में बात करेंगे कि वज़न तेज़ी से किन बीमारियों की वजह से बढ़ सकता है, क्या वजूहात हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो तेज़ी से वज़न बढ़ाती हैं। एक होता है कि वज़न सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता जाए, एक ये चीज़ होती है। दूसरा जो हम बात करने वाले हैं 3 महीने 2 महीने पिछले 2-3 महीने से आपका वज़न तेज़ी से बढ़ा हो, 10 किलो 15 किलो, इतना ज़्यादा डिफरेंस आप अपने वज़न में देख रहे हो, तो वो किस वजह से होता है। बाज़ औक़ात तो ऐसे होता है कि शादी के बाद औरतों का वज़न बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। वो लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन होती हैं, ईटिंग हैबिट्स चेंज होती हैं जहाँ पे हम जाते हैं, और फिर दावतें वगैरह, इस वजह से भी वज़न में फ़र्क आता है। ठीक है, लेकिन ये जो 2-3 महीने में तेज़ी से बढ़ना वज़न, इसकी हम आप बात करेंगे। सबसे बड़ी वजह, पहली वजह जो है इसकी, वो ये हो सकती है कि मेडिसिन, हमने कोई इस तरह की मेडिसिन स्टार्ट की है जिसकी वजह से हमारे वज़न तेज़ी से बढ़ रहा है। तो हमें ये देखना चाहिए कि हम कौन सी मेडिसिन ऐसी ले रहे हैं जिसकी वजह से हमारा वज़न बढ़ रहा है, फिर हम उसको सेट करें, उसको मैनेज करें। जैसे कि अस्थमा के पेशेंट होते हैं तो डॉक्टर को उनको स्टेरॉइड्स देने पड़ जाते हैं किसी भी वजह से, उनकी बीमारी की वजह से। तो ज़ाहिर बात है, कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता कि वो अपने पेशेंट को स्टेरॉइड्स रिकमेंड करे, लेकिन सूरत हाल को देखते हुए अगर वो स्टेरॉइड्स रिकमेंड कर रहा है तो उसकी वजह से भी वेट गेन हो सकता है। सेकेंडली, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, ख़वातीन यूजुअली शादी के बाद लेना स्टार्ट कर देती हैं, उसकी वजह से भी वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ है, हम उसकी बात करेंगे कि स्मोकिंग। अब आप लोग कहेंगे कि स्मोकिंग से किस तरह से, अगर हम स्मोकिंग क्विट करें, स्मोकिंग छोड़ें, अचानक से हमने अचानक से बिल्कुल ख़त्म कर दिया स्मोकिंग पीना, अल्लाह ताला ने हमें हिदायत दी है, हमने बिल्कुल स्मोकिंग छोड़ दिया। अब उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है। स्मोकिंग में, सिगरेट में एक केमिकल होता है निकोटीन। निकोटीन जो है ना, वो हंगर को सप्रेस करता है, जो हमारी भूख है उसको सप्रेस कर देगा, हमारी भूख दब जाएगी। जितने अर्से हम सिगरेट पीते रहेंगे हमारी भूख दबी रहेगी, हम प्रॉपर तरीके से ना खाना खाएंगे। तो जैसे ही हम सिगरेट छोड़ेंगे, वो जो दबी हुई भूख है वो सामने आएगी, और फिर हम ऑब्वियसली ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाएंगे और हमारा वेट गेन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये भी देखा गया है कि स्मोकिंग छोड़ने से 3 मंथ्स में 10 to 15 किलो वज़न बढ़ जाता है। तो हमें ये, हम कुछ औरतों में, कुछ लोगों में, मैंने लड़कियों में ये भी देखा है कि छोड़ देती हैं, मतलब स्मोकिंग। तो कहती हैं कि भाई ना, हम एक स्मोकिंग सिर्फ इसलिए कर रहे हैं डेली कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये इसके साथ सेट हुआ हुआ है, इसकी वजह से वेट जो है हमारा वो रिड्यूस होता है, तो हम एक स्मोकिंग डेली की ज़रूरी कर रहे हैं। तो चीज़ ये है कि अगर आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं तो हम साथ ही अपने किसी डाइटिशियन से कंसल्ट करें, अपना के साथ हम डाइट में मॉडिफ़िकेशन लेके आएँ, अपने लाइफ़स्टाइल चेंज करें, ताकि इसका असर जो है वो वेट पे ना हो, वेट गेन ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो थर्ड नंबर पे जो हम चीज़ देखेंगे जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वेट गेन होता है, वो है इंसोम्निया, स्लीपिंग डिस्टर्बेंस, नींद नहीं आना, स्लीपिंग हार्मोन डिस्टर्ब हो जाना। एक चीज़ जो हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ ये ट्रेंड चल पड़ा है कि पूरी रात जो है वो हमने जागना है और पूरे दिन हमने सोना है। तो ये चीज़ भी हम खुद से अपने हार्मोन्स जो हैं उनको ऊपर नीचे कर रहे होते हैं, तो ये भी वेट गेन करवाता है। 8 आवर्स की स्लीप जो है वो नाइट की, वो लाजमी है, क्योंकि अगर हम ये नहीं करते तो ये 2 हार्मोन ग्रेलिन और लेप्टिन के डिस्टर्बेंस हो जाती है, जिसकी वजह से वेट गेन होता है। तो कोशिश करें अपने 8 आवर्स की स्लीप लाजमी लें। उसके बाद अगर हमने देख लिया कि हमारी ये तीनों चीज़ों में कोई मसला नहीं है, हमें जो है वो नींद भी प्रॉपर आ रही है 8 आवर्स की, और हमने स्मोकिंग भी नहीं छोड़ी, और तीसरी चीज़ जो है वो हम कोई मेडिसिन भी नहीं ले रहे हैं, तो चौथे नंबर पे आप फिर देखें अपना थायराइड प्रोफाइल करवाएं कि आपके थायराइड में कोई प्रॉब्लम है, उसकी वो डिस्टर्बेंस हो रही है। हार्मोन होते हैं थायरोक्सिन हार्मोन TSH, तो उसकी डिस्टर्बेंस की वजह से भी
हमारा वेट गेन होता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमने थायराइड प्रोफाइल करवानी है। अगर कि ये मसला आ रहा है तो अपने थायरोक्सिन एडजस्ट करवाएं। अब नेक्स्ट जो चीज़ हम देखेंगे 5th नंबर पे, वो है कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम, इसकी वजह से भी वेट गेन होता है। ये कॉर्टिसोल हार्मोन होता है हमारा, स्ट्रेस हार्मोन जिसे कहा जाता है। अगर इसमें डिस्टर्बेंस आ जाए तो भी वेट गेन होता है। अब इसके लिए मैं तो आपको कोई मेडिकेशन नहीं बता सकती, तो आप फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसको चेकअप करवाएं और मेडिकेशन स्टार्ट करें और इसको सेट करें, एडजस्ट करें, अगर आपको वेट गेन का एक्सपीरियंस हो रहा है तो। अब नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है वो है जिगर पे चर्बी, फैटी लीवर। फैटी लीवर में ज़्यादातर देखा जाता है कि पोर्ट शेप बॉडी, अगर आपकी पोर्ट शेप बॉडी आ रही है तो ज़ाहिर बात है कि आपकी लीवर पे चर्बी है। आप इसको अल्ट्रासाउंड करवा के चेक कर सकते हैं, LFTs करवा सकते हैं। आप फ़ौरन से डॉक्टर से वो करें, क्योंकि अगर हम इसको इग्नोर कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा सीरियस डिज़ीज़ की तरफ जा रहा है, कैंसर और ये साथ इसके लिवर ट्रांसप्लांट तक नौबत चली जाती है। तो आपको सबसे पहले, जैसे ही आप इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि आपका वेट गेन हो रहा है, आप अल्ट्रासाउंड करवाएं, LFTs करवाएं और इसको मैनेज करें, मेडिकेशन लें, ये जो जिगर पे चर्बी है इसका मसला हल करें। ठीक है, नेक्स्ट जो हम बात करेंगे 7th नंबर पे, वो है हमारी किडनी डिज़ीज़ का मसला। अगर आपको हो रहा है, किडनी में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, उसकी वजह से भी वेट गेन होता है। कैसे कि किडनी जो है वो वाटर रिटेन कर रही है, बॉडी वाटर को स्टोर कर रही है, तो आपके पाँव पे स्वेलिंग, ऐसे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी। उसके अलावा आपका जो फेस है वो पफ़ी फील हो रहा होगा। तो इसकी भी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये भी वेट गेन करवाता है। इसमें तो ज़्यादातर ऐसे भी होता है कि आपका वेट अगर 72 kg है, तो अगर आपकी किडनी मसला कर रही है, वाटर रिटेन हुआ हुआ है, बॉडी ने वाटर स्टोर किया हुआ है, तो जहाँ जहाँ बॉडी ने वाटर स्टोर किया हुआ है वहीं वहीं इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी और आप वेट करवाओगे, आपका एक्चुअल वेट 72 है, आपको शो होगा 80, जबकि आपका एक्चुअल वेट 80 नहीं है। आपका वेट तो 72 है बट शो हो रहा है 80। किस वजह से? ये भी, इसकी भी वजह सेम टू सेम ये है कि बॉडी ने वाटर स्टोर करवाया है और ये वेट गेन की तरफ आ रहा है। तो आप सबसे पहले अपना ये करवाएं और RFTs करवाएं, अपना RFTs करवाएं, जिससे आपको पता चलेगा कि किडनी में कोई प्रॉब्लम हो रहा है। डॉक्टर से कंसल्ट करें, साथ अपनी डाइट मैनेज करें कि कौन सी डाइट हमने लेनी है। अपने डाइटिशियन से कंसल्ट करें कि किस वजह से हमारा वेट गेन हो रहा है, इसको भी मैनेज करना है। उसके बाद 8 नंबर पे ओवरी कैंसर। क्या होता है? पेट बढ़ना शुरू हो जाता है, बाहर की तरफ आ रहा होता है, ओवरी में कैंसर। ये भी आपको सबसे पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। आपका साइकिल डिस्टर्ब हो रहा है या फिर पेट बढ़ना स्टार्ट हो रहा है, डिफरेंट इसकी वो वजूहत होती हैं। आप ये भी अपना पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें। उसके बाद 9th नंबर पे है हमारे पास PCOS। इसके बारे में सबको पता होगा, हर 5 वुमेन में से एक को लाजमी PCOS का प्रॉब्लम है। साइकिल, अगर आपको नहीं समझ आ रहा आपके साइकिल डिस्टर्ब होने से भी कि आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपने अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं और साथ ही अपने डाइटिशियन से कंसल्ट करें ताकि आपको इसका प्रॉब्लम से, तो अगर आपको PCOS का प्रॉब्लम है, उसकी वजह से वेट गेन हो रहा है, तो आपने सबसे पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं कि अगर ये प्रॉब्लम है तो अपने साथ साथ अपने डाइटिशियन को रखें ताकि वेट गेन के प्रॉब्लम से ख़त्म हो हमारा। ठीक है, तो क्योंकि वेट गेन इसके साथ रिलेट कर रहा है, यह हार्मोन डिस्टर्ब करती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कर रही है, जिसकी वजह से वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे मेन इसमें डाइट है। हम डाइट में मॉडिफिकेशन लाएं, अपना लाइफस्टाइल चेंज करें ताकि हमें इस प्रॉब्लम से छुटकारा हासिल हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।